लेते रहते हो मेरी सुध दयावान प्रभु क्षण क्षण में। बोलो फिर कैसे कह दूं तुम नहीं बसे हो तन मन में। अंतरतम में बैठे हो तुम इसका मुझको निश्चय है। कैसे पाते जाने अन्यथा जो कुछ होता है मन में। जब तक अंतर में श्रद्धा है जब तक है प्राणों में प्राण। तेरा द्वार छोड़ मैं कैसे और कहीं जाऊं भगवान। ऐसा कोई नहीं दिखता मिट सके जो भव के रोग। वैद्यनाथ सारे रोगों का तू ही है तो एक निदान। सिर पर है पापों की गठरी कांप रहा तन मन दुर्बल। कैसे पार करूं मैं बोलो विषम विश्व का यह दलदल। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता हूँ मैं त्यों त्यों धसता जाता हूँ। नाथ बढ़ाओ हाथ तुम्हारी कृपा बने मेरा संबल। था ऐसा भी समय कि जब मैं करता था तेरा संधान। किंतु जहाँ भी जाता था पाता था केवल अपना भान। अब वह समय आ गया है जब करता हूँ मैं अपनी खोज। पर अपने बदले में प्रतिफल पाता हूँ तेरा ही भान। बड़ी घड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। 1000 चंद्र भगवान की जय। 1000 भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वासांगिन वाणी माता की जय। गुरुनाम गुरुआचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। समय सागर योग सागर तीन का मुनि महाराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। पवित्र महाराज की जय। श्री संघ की जय। एक कुम्हार था। वह मटकों को लेकर अपने बैठा था। गर्मी के दिन थे। वैसे आजकल की परंपरा में आजीविका और व्यवसाय की कोई सींग मूछ नहीं रह गई, कोई पहचान चिन्हारी नहीं रह गई कि कौन सा व्यक्ति कौन सा धंधा कर सकता है या करता है और किसे क्या कहा जाता है। लेकिन पूर्व काल मतलब आज से कुछ ज़्यादा 50, 60, 70, 80 साल पहले भी तक निश्चित था कौन व्यक्ति कौन सा काम करता है या किस समाज में कौन सा कार्य किया जाता है और उसे उस नाम से जाना जाता था। तो एक कुम्हार था, गर्मी में मटके लेके बैठा था। गर्मी की छुट्टी थी तो एक बालक जिसकी स्कूलें क्लास बंद थी तो वहां बैठे बैठे मटकों में पत्थर मारा और क्षमा याचना भी करता जाता। तस्मिच्छामि दुक्खड़म, यानी मेरा यह कृत्य क्षमा हो, ऐसी प्राकृत भाषा में बोल रहा था। तस्मिच्छामि दुख, तस्मिच्छामि दुख, पत्थर मारता जावे और क्षमा मांगता जावे। कोई व्यक्ति अगर एक बार क्षमा मांग ले तो फिर उस पर गुस्सा करना, क्रोध करना, दंड देना, सजा देना, ये भी अपराध है। भाई उसने क्षमा मांग ली, अब तुम क्या कर सकते हो उसका। साधु के लिए लिखा है साधु की गुस्सा कब तक की, अब जब तक उसने क्षमा नहीं मांगी, उसने आई एम सॉरी। अब बोलो क्या करते। हम इतना भर बोल सकते आई एम सॉरी, पहले नहीं और ही बुंदेली है और ही मतलब तुम्हें पहले नहीं सूझा ऐसा कि हम ऐसा कार्य नहीं करें। तो बोलते आई एम सॉरी, हम बोलते क्या पहले नहीं और ही मतलब तुमको पहले समझ में नहीं आई ऐसे।
और ना बोलते हैं, सूझना। तो वो तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म बोलता जा रहा, मटकी फोड़ता जा रहा। आता है श्री कृष्ण जी की कथा में, अभी आएगा, अपने जन्माष्टमी आ रही है, तो श्री कृष्ण के लिए भी आता है कि कोई व्यक्ति था, उसको दे दिया 100 गलती माफ, 100 फिर 101 में शुरू हो गए। तो तस्मिच्छामि बोलता गया, तो 100 सुनार की 1 लोहार की। कब तक क्षमे, सीमा तक तो सहन है, अब तो सीमातीत, ऐसा आचार्य ने लिखा कहीं। सीमा तक तो सहन होती है, आखिर कुकर भी सीटी बजाता फिर आखिर फट ही जाता है, कब तक सहन करेगा। फुग्गा फूट जाता है, फुग्गा तो पतला होता है, लेकिन कुकर की भी सीटी फट जाती, फूट जाती। उसने भी उठाया डंडा, दिया एक खींच के अच्छी से, तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मैंने भी ये दिया डंडा खींच के, भैया तस्मिच्छामि दो। अब वो भी कुछ नहीं बोल सकता, क्यों? उसके तो मटके फूटे थे, इसका तो खोपड़िया खुल गई। ये कथा फिर कभी भी सुना सकते हैं अन्य प्रसंग में। बात इसकी कर रहा हूं, जो जानबूझकर पाप किए जाते हैं, जो जानबूझकर गलतियां की जाती हैं, उनकी क्षमा नहीं होती। क्षमा उनकी होती है, प्रतिक्रमण उनका होता है, प्रायश्चित उनका होता है जो गलतियां अनजाने में हो जाती, जानबूझकर नहीं होती। संभल के चलने पर भी जो गलती होती है उनकी प्रतिक्रमण और प्रायश्चित होती है, निंदा गरहा होती है। उनका प्रायश्चित, उनका प्रतिक्रमण, उनकी निंदा गरहा कैसे? जो स्वयं जानबूझकर किया जा रहा। आज छठ है, महिलाएं चंदन छठ का व्रत रखती हैं। मेरी जानकारी ऐसे व्रत आदि के बारे में कमजोर हो सकती है, फिर भी जो जानकारी उसके अनुसार कहता हूँ। ये व्रत उन लोगों के लिए होता है, या वो लोग करते हैं, या इस निमित्त से होता है, मंदिर आदि में जो अशुद्धि आदि हो जाती है या किसी तरह की ऐसी अवमानना हो जाती है, उसके लिए ये वार्षिक प्रायश्चित समझ लो, एक सालाना प्रायश्चित के रूप में महिलाएं चंदन छठ का व्रत करती हैं। मंदिर जी में होने वाली अवमानना के लिए प्रायश्चित स्वरूप में व्रत करना ठीक, लेकिन जो अवमानना, जो दोष हम जिंदगी भर और रोजाना यानी कि हर माह या ऐसे अवसरों पर घर में और भी लोग कर रहे हैं, उसकी हम कोई सीमा रेखा, उसकी कोई व्यवस्था, उसकी कोई मर्यादा नहीं बना रहे हैं, इसके विषय में भी सोचना होगा। सबसे पहली बात, जो हमारी जॉइंट फैमिली टूट गई, जॉइंट फैमिली भी टूट गई, फिर इसके बाद रिश्तेदारी भी टूट गई। सबको अपना अपना बोझ उठाना है, सबको अपना अपना निभाना है। कोई किसी के दूसरे के कार्य में सहयोग या हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं है। नहीं तो हम देखते थे ये छोटी छोटी बेटियां, किसी के यहाँ कोई ऐसी अड़चन आती थी तो जाओ उनके यहाँ चले जाओ, जाओ उनके यहाँ चले जाओ, ऐसा आने जाने का व्यवहार होता था।
लेकिन अब वो भी आना जाना बंद हो गया, क्योंकि एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहा और दूसरे एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदारी नहीं रही, हम और हमारी परिवार। और अभी हमने एक और देखा है नया चलन, जिसको साड़ भाई बोलते हैं आप, साड़ू भाई बोलते हैं। शब्द अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन है वही बात। इस सड़े भाई बोलते हैं अपन जिसको, तो सगा भाई नहीं है, सड़ा भाई है, मतलब दूर का है, उसको अपन ने भाई बना लिया। वो सड़ा भाई या साड़ भाई या एक और नाम आ रहा है, वो भाई अब सगा भाई से भी बड़ा होगा। अगर यात्रा पे जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, तीर्थ वंदना पे जाएंगे, महाराज जी के दर्शन करने जाएंगे, तो साड़ू भाई को लेके जाएंगे, सगे भाई को नहीं लेके जाएंगे। उनसे ज्यादा यह हेत है। तो घर के भाई बंदों से, यानी खून को हमने बना दिया पानी, और पानी को खून बनाने में लगे, उनसे ज्यादा चलते। तो बात बोल रहा हूं कि पहले दीवार उठा के घर बनते थे, अब घरों के बीच में दीवार आ गई, दिक्कत यहां हो गई। जिनके साथ हमें रहना है, जिनके साथ हमें खाना है, जिनके साथ हमें पीना है, जिनके साथ हमें मरण मौत और सुख सूतक पालनी है, उनसे हमारा कोई हित नहीं है, कोई परिचय नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तो ज्वाइंट फैमिलियां रहा करती थी, तो एक दूसरे पे आपत्ति आती थी तो दूसरा इसको निभा लेता था। और इस तरह से हमारी वो 4 दिन की अशुद्धि का पालन होता रहता था। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, उस वर्ण व्यवस्था में जो उच्च वर्ण आदि और निम्न वर्ण माने हैं, उस निम्न वर्ण और उच्च वर्ण का अंतर सिर्फ इसी बात पर है कि जहाँ ये शोर सूतक और शुद्धि अशुद्धि का पालन होता है, उसका नाम उच्च वर्ण, जहाँ नहीं हो रहा जो नहीं कर रहा वो भी, क्योंकि उनकी अशुद्धि हटती नहीं। सबके यहाँ जाना है, सेवा करना है, कपड़े धोना, ये करना, वो करना, जो जो काम आप देखते हैं, तो अब कहाँ तक वो पालन करेंगे और कहाँ तक आप बचाव करोगे? इसलिए वो एक निम्न वर्ण है। और उच्च वर्ण का मतलब ही यही है कि जहाँ पर ये 4 दिन की अशुद्धि और शोर सूतक की अशुद्धि आदि का परिहार पालन किया जाता है, उसका नाम ही उच्च वर्ण है। अब 2 कमरे की जिंदगी हो गई है, ट्रांसफर वाली जिंदगी हो गई, सर्विस वाली जिंदगी हो गई, बड़े शहर वाली जिंदगी हो गई। उस जिंदगी के बीच में इन चीजों का परिहार कैसे होवे? और ये तरक्की के साधन माने जा रहे हैं। बहुत लड़का हमारा पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, वो उधर जा रही है, ये इधर जा रही है, हमारी मैसेज सर्विस कर रही है। हमने ऐसा सुना, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, एक सन्मति माता जी थी, मती माता जी, श्रवण बेलगोल में आचार्य वर्धमान सागर जी के साथ जब चातुर्मास हुआ तब वो बताती थी कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ये बच्चियां जो स्कूल जाती हैं उनसे आहार नहीं लेते थे। वो इसलिए आहार नहीं लेते थे कि उनको यानी ये 4 दिन की अशुद्धि का पालन पूर्ण रूप से नहीं होता है। हमने आपको एक उदाहरण दिया था, 12 सिवनी का एक श्रावक है, SR बिसेन मतलब पवार समाज के हैं वो। उनका घर ऐसा है, सिर्फ ऐसे निकले थे तो घर तक दर्शन देने यानी उनके आंगन तक गए, तो उन्होंने बताया कि ये उनके सबसे बाहर जहाँ अपनी पर्ची होती वहाँ पर गैरेज है, और ये पूरे मकान के कमरे हैं 4-5, और यहाँ बाजू से गली है। तो महिला गैरेज में रहती है इन 4 दिनों में, और भोजन पानी के लिए पीछे के पीछे गैलरी से जाती है। वहाँ पर जो भी उनकी स्नान आदि के लिए व्यवस्था बनी है, वहीं पर भोजन रख दिया जाता है। वो भोजन करके और पुनः आके 4 दिन वो महिला
कमरों के बीच में से भी नहीं निकलती है। गद्दे, पल्ली, कमरा, कपड़े लत्ते, आज वह व्यवस्था टूट रही है। पूरे कमरों में घूमना, पूरे कपड़ों को छूना, यहाँ तक कि सूखा सूखा भोजन बना लेना, यानी गेहूं बीन लेना, छान देना, ये करना वो करना। और बहुत से बहुत हुआ तो उसी रसोई घर में, उसी बर्तनों में पहले पुरुष भोजन बना लेता है, तो पीछे से महिला अपने भोजन अपने लिए बना लेती है। जबकि आचार्यों ने लिखा कि उनके बर्तन, उनके कपड़े, उनका स्थान अलग होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये गैरेज है, आप आइए वहीं के वहीं बाहर से आइए, वहीं नहा धोइए फिर अपने से। और इसके लिए पट्ट महादेवी शांतला नाम का एक उपन्यास है, जो एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक उपन्यास है। श्रवण बेलगोल में पट्ट महादेवी शांतला नाम की एक महिला हुई है, उसका शिलालेख और उसकी समाधि का वर्णन लिखा है। उस जमाने में वो 3 भाग में भारतीय ज्ञानपीठ से इसका हिंदी अनुवाद छपा है, कन्नड़ की मूल ग्रंथ है वो। उसमें लिखा है कि वो महिलाएं उस समय जो हमारी बस्ती, बाहरी बस्ती होती, जिसे अपन हरिजन बस्ती बोलते हैं, और गरीब लोग जहाँ रहते हैं, उन गरीब लोग या गाय बैल जहाँ रहते थे, उस रहने के स्थान से, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं जहाँ ढोर नांगरों का स्थान होता है ना, उसके बाहर जो स्थान होता है, गेवड़े, हमारी भाषा में बोलते हैं बुंदेलखंड में गेवड़े, मतलब जो ढोर डांगर रहते हैं उसके बाहर की जो जमीन होती है, वहां पर वो महिला रहती थी। और उस महिला के साथ कोई अन्य व्यक्ति ने अत्याचार, मतलब चोरी चमारी के चक्कर से वो उधर गया, तो उसने बकनखा, जिसको बकनखा होते यंत्र उपकरण है, हथियार टाइप का जो हाथों में छुपा रहता, उससे उसे घात किया। ऐसा उल्लेख उस उपन्यास से पता चलता है। तो इससे सिद्ध होता है कि महिलाएं घर में नहीं, घर के बाहर रहती थी उस समय। मान सकता हूं कि यह परिस्थिति आज नहीं हो सकती। जब कैकेयी के जमाने में कोप भवन होता था, गुस्सा क्रोध का भवन अकेला होता था, कोप भवन में गई ना कैकेयी, तो ये भी एक, जब क्रोध की इतनी अशुद्धि हो सकती है, तो ये अशुद्धि अपने आप में विचित्र और विशेष अशुद्धि है। षोडशोत्तक की चर्चा मैं बाद में करूंगा कभी। आज इस विषय में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कितनी भी अशुद्धि में हो, जंगल गए हो, शौच गए हो, हाथ नहीं मटियाए हो, मुर्दा को दहन करके आए हो, यदि आपके द्वारा से कोई मल आदि कचर गया हो, छू गया हो, चमड़ा आदि छू लिया हो, कुत्ता बिल्ली आपके छूने में आ गए हो, तब भी आप, अगर आपके सामने से मुनि महाराज आ रहे हो, जिनालय दिख जाए, तो आप उच्चरित होकर भी नमोस्तु बोल सकते हो, मुंह से हाथ जोड़ के नमोस्तु बोल सकते हो। लेकिन ये अशुद्धि ऐसी है, इस अशुद्धि में मुनि महाराज को आपके और आपको मुनि महाराज के, मतलब महिला को भगवान के, भगवान को महिला के, महिला को महाराज के और महाराज को महिला के दर्शन भी नहीं होना चाहिए। दर्शन मात्र की अशुद्धि है, इसलिए 3 दिन तक दर्शन नहीं। और इसीलिए वो महिला सिर्फ मुनि महाराज और भगवान के लिए नहीं, इसलिए 4थे दिन पति दर्शन दिया नाम उसका, भगवान के दर्शन का नहीं लिखा है। पति को भी उनके दर्शन नहीं करना चाहिए, उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। और आरिकाओं आदि के लिए तो कितना रस आदि परित्याग का और बहुत किंचित मात्र अथवा 3 दिन उपवास करके मौन पूर्वक रह के भी साधना करने के लिए कहा है। शेष बातें तो वो आचार ग्रंथ की, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन ऐसा भी हुआ है और ऐसा भी करने वाली आरिकाएं अभी भी हैं।
श्रावकों के लिए पति दर्शन नाम दिया, और फिर बाद में देव दर्शन आदि आप कर सकते हैं बाहर से। 5वें दिन पूजन आदि करते हैं, 6वें दिन मुनि महाराज को आहार, या 5वें दिन पति को आहार देते हैं, फिर 6वें दिन हमको मुनि महाराज को आहार दे सकते हैं। शेष बातें वो आप लोग जानते हैं। ये अशुद्धि का पालन नहीं होने से बोलते हैं, अगर वो महिला सामने से निकल जाए तो पापड़ लाल काले पीले पड़ जाते हैं। कितनी भी रिद्धि हो, कई रिद्धियों के वर्णन आते हैं कि वो राजा को एक कोई गुटका सिद्धि हो गई थी, चरणपाद का सिद्धि हो गई थी, और चोरी से या धोखे से उस रानी को पता चल गया। रानी ने साथ में चलने की जिद कर दी, और जिद करने के साथ उसको ऐसी स्थिति बन गई, वो रिद्धि खत्म। और सबसे ज्यादा जो ऊपरी बाधा आदि आपको सताती है, उस ऊपरी बाधा सताने का सबसे मुख्य कारण यही होता है, ये अशुद्धि का। अशुद्धियां होने की वजह से खास करके महिलाओं पर ये बाधाएं आ जाती, पुरुषों की अपेक्षा कम, पुरुषों को कम। अगर पुरुष लोग भी कहीं मतलब लघु शंका शौच के लिए बिना किसी सूचना संकेत के, जिसको अपन निस्सही बोलते हैं, निस्सही कह के या कोई देवस्थान आदि को जान करके अगर वो उधर पे लघु शंका शौच आदि करते हैं तो उनको इस तरह की बाधा सता जाती है। लेकिन महिलाओं को कहीं बरगद के नीचे से निकल गए, कहीं इस पेड़ के नीचे से निकल गए, कहीं उस पहाड़ी के नीचे से निकल गए, फलाना हो गया, किसी इस नदी को क्रॉस कर दिया, और तब से वो ऐसी ऐसी आपत्ति आ गई। इन दिनों में जो भ्रमण करने की प्रवृत्ति बन चुकी है, क्योंकि अब वो महिला सर्विस करती है, स्कूल पढ़ती है, पढ़ाती है, यहाँ जाती है, खुद ही को सब्जी खरीदने जाना, खुद ही को कपड़े खरीदने जाना, या जो जो भी काम करते हैं, घर से बाहर निकलने की किसी भी रूप में प्रवृत्ति होने से इस तरह की जो बाधा होने लगी है, उसका कारण भी यही है। इसीलिए बात ये कह रहा हूं कि जिनालय में होने वाली गलती, जिनालय अपने आप में पवित्र हैं, मैं पूर्णतः से मानता हूं, लेकिन इसके बाद भी जिनालय आपको क्षम्य हो सकते हैं, लेकिन वो अचानक होने वाली गलतियां हैं। लेकिन यहाँ पर जो होने वाली गलती है, इसीलिए आचार्यों ने लिखा है कि आरिकाओं को महाव्रत या दिगंबर भेष या मुक्ति का निषेध इसीलिए किया गया है कि उनके इस तरह से भय आदि होते हैं, उनके अन्य अन्य स्थानों पर जीव जंतु होते हैं, उनको इस तरह की अशुद्धि होने की संभावना बनी रहती है, इसीलिए उनको मुक्ति का निषेध किया है। तो कितनी भी बड़ी महिला हो, वो जो आप लोग बोलते हैं ना, उनकी वो छूट जाता है, छूट भले ही जाए, लेकिन शंका छूटती नहीं। कभी भी कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। बहुत वृद्धत्व अवस्था में भी हमने पढ़े हैं कि उनको मतलब बालक आदि होने की भी योग्यता बनी रहती है। तो इसका कारण ये है कि ये अशुद्धि आदि होना हर समय बना रहता, शंकाकुल बना रहता, इसीलिए उनको मुक्ति का निषेध है। तो ये बात हो रही है कि जिनकी कुछ जानकारियां हैं, सब कुछ हैं, उसके बाद भी आप इस तरह की अशुद्धि का परिहार नहीं कर रहे हैं। ये जैन समाज के बीच में, हम उच्च वर्ग के लोगों के बीच में ये जो अशुद्धि घुस रही है, या इसके प्रति कुछ एक और है, हमारे बीच के कुछ लोग हैं, वो पंथ ऐसा बोलता है जब जड़ की क्रिया है, जड़ की प्रवृत्ति है, जैसे हम जंगल जाते हैं, शौच जाते हैं, सर्दी खांसी नाक बह जाती है, इस तरह से मल का निष्कासन है, और ये मल के निष्कासन से कोई ऐसा भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हर प्रकार के मल अलग हैं। अगर मान लो किसी को नाक भी आ जाती है तो वो मंदिर जी में भी बैठा रहता है, लेकिन शौच आ जाए तो क्या बैठा रह सकता मंदिर में? तो मल में भेद क्यों कर दिया आपने? लार आ गई, मान लो थूक आ गया, तो कपड़े से, रूमाल से आदमी पोंछ लेता है, मंदिर से भागता नहीं, हाथ धो लेता है। लेकिन अगर मान लो किसी को शौच आ जाए कपड़े में, तो फिर क्या करेगा वो?
मल तो मल है, जब मुंह से निकले चाहे कहीं से निकले। आंख में मल आता, कान में मल आता, आपने ऐसे आंख कर लिया, आंख का मल आपका निकल गया, निकलते ही देखो निकल आए। अब ऐसा मल निकल गया, इस मल को और शौच के मल को एक मान के अगर चलोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो गई। इसी प्रकार से नाक कान के मल को और महिलाओं के इस तरह की अशुद्धि को, दोनों को एक मानकर, एक सा मान के अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो वह अंधकार में है और दूसरों को अंधकार में डाल रहा है। हमारे यहाँ भी होता है, अगर हमें कंकड़ आता है तो उसका अलग प्रायश्चित है या उसकी विधा अलग है। अगर बाल आता है तो उसकी अलग व्यवस्था है। 2 इंद्रिय जीव आता, 3 इंद्रिय जीव आते, 4 इंद्रिय जीव आते तो अलग व्यवस्था है। 5 इंद्रिय जीव आता तो उसकी अलग व्यवस्था है। बाल आते तो अलग व्यवस्था, नाखून आता तो अलग व्यवस्था, खून आता है, पीप आती तो अलग व्यवस्था। सारे मल हैं, लेकिन मल में उसमें भी उत्कृष्ट मध्यम जघन्य मलों के नाम से आचार्यों ने मल का नाम दिया, अल्पमल और बहुमल। इसीलिए इस मल को भी, इस अशुद्धि को, इस गंदगी को अन्य गंदगियों के जैसे मानकर चलना, यह बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसलिए मैं वैसे कल यह विषय लेने वाला था, मुझे नहीं मालूम था कि 2 छठ हैं, तो मैंने कहा आज ही ले लेता हूँ उसको। इस विषय पर आप खास करके, और महिलाएं अगर गलती कर भी रही हों, उनमें विवेक का अभाव है, तो पुरुषों को भी जागृत होना चाहिए। पुरुषों को अगर इस तरह की ग्लानि नहीं है, पुरुषों लोग इस तरह को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पुरुष उसको स्वीकार कर रहा है, यह भी एक सबसे बड़ी पुरुष की गलती। महिलाओं की गलती के साथ साथ पुरुष की भी गलती है, क्योंकि पुरुष इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए वो बात आगे बढ़ रही है। अगर पुरुष इस बात को स्वीकार ना करे तो ये गलती बढ़ नहीं सकती। घर में दोनों रहते हैं, पुरुष भी रहता है, स्त्री भी रहती है, माता भी रहते हैं, पिता भी रहते हैं। वो ये व्यवस्था अगर पुरुष लोग दृढ़ता से पालन करना चाहें, इसलिए कला 72 पुरुष में एक कहा गया है, पुरुष को रोटी बनाना भी आना चाहिए, पुरुष को भोजन बनाना भी आना चाहिए। और जो पुरुष लोगों को भोजन बनाना नहीं आता है, इसलिए फिर 2 गलती होती है, तो घर में नहीं खाएगा तो फिर होटल में खाएगा, वो भी एक गलती नहीं समझो। अगर मान लो वो होटल में नहीं खाता है, घर में नहीं खा रहा है, तो फिर होटल में खाएगा। क्योंकि पड़ोसी से तो उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं, भाई से संबंध अच्छे नहीं है, भाई के यहाँ खाना खाने नहीं जा सकता और कह भी नहीं सकता। और वो भी दूसरे हैं तो वो दूसरे को नहीं बुलाते, तुम दूसरे को नहीं बुलाते तो दूसरे तुमको कैसे बुलाएगा। नौगा की बारात टपारी कौन उठाए? भाई नाई की बारात आएगी तो नाई तो टपारी उठाएगा, नाई बोले हम क्या उठाएंगे उसकी बारात। तो दिक्कत ये है, कोई एक दूसरे का बोझ उठाने को तैयार नहीं, कोई एक दूसरे को बुलाने को तैयार नहीं, कोई एक दूसरे से संबंध रखने को तैयार नहीं। अब वो गिनती गिनेंगे थाली के, और उनके घर में तो 10 जन है, हमारे तो 2 ही है। अगर हम इनके याद रखेंगे तो हमारे यहाँ तो 2 की खिलाना पड़ेगा, इनको तो 10 खिलाना पड़ेगा। बनियागिरी तौल के हिसाब किताब है। अगर मान लो 2 रसगुल्ले खा के आए तो 11 रुपये पर लोग लिखाएगा, अगर 4 खा के आएगा तो कैसे लिखाएगा। और हम फिल्मों आदि में देखते, कहानियों में सुनते हैं कि वो उसने उसकी चैन भर चढ़ा दी तो जिंदगी भर की चैन पट्टा चढ़ गया, उसने एक किताब दे दी तो जिंदगी भर के हो गए, उसने तुम्हारे से एक कोई सहयोग कर दिया, सीट दे दी, ये कर दी ट्रेन में, तो जिंदगी भर के संबंध बन गए। और कोई व्यक्ति मेरी इतनी बड़ी अशुद्धि का परिहार करके मुझे अपनी अशुद्धि से बचाता है, मुझे उसमें पाप से बचा रहा है, तो इसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी समर्पण कर दूंगा। मैं ज़िंदगी भर के उसके कपड़े लत्ते धो दूंगा और सेवा कर दूंगा। 2 थाली भले ही हमारे घर में आ रही, मैं उसको 10 थाली बना के खिला दूंगा। ऐसा समर्पण का भाव, ऐसी उदारता नहीं है।
प्रवचन बड़े बड़े तुम चाहे जितने सुन लो, ये सब बाउंसर है, नीचे झुको, इधर कान का मैल है, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, सिर्फ तुम्हारे से कान की खुजली शांत होती है, जैसे बटर लगाते बट्स लगाते हैं, खुजली करते हैं, 1 घंटे को प्रवचन सुनना, चले जाना। चाहे टीवी पे सुनो, चाहे रेडियो पे सुनो, चाहे पुराने सुनो, चाहे नए सुनो, चाहे आज की सुनो, चाहे कल के सुनो, सुनना भर है, उसे पालन करना नहीं है। और जहाँ पालन करने की बात आती वो विषय, वो प्रवचन, वो कथन कठिन लगने लगता है, बाउंसर लगने लगता है। तो मैं चाहूँगा कि आज जितने पुरुष समाज हैं वो ये संकल्प करें कि हम ऐसी अशुद्धि वाला खाना नहीं खाएंगे। महिलाएं हैं, हर चंदन छठ का व्रत करने की अपेक्षा ये संकल्प करें कि हम अपने घरों में, चाहे वो 1 साल का भी बच्चा हो, चाहे वो कन्या ही हो, ऐसा नहीं अब महिलाएं की अशुद्धि है तो महिलाएं अशुद्ध खा लें और पुरुष खा लें, ऐसा नहीं है। जो अशुद्धि में नहीं है वे सब शुद्ध लोगों के लिए हम अशुद्ध भोजन नहीं कराएंगे, ये संकल्प आपको होना चाहिए। पुरुष लोग रविवार, मंगलवार, बुधवार की छुट्टी कर लेते हैं अपनी, तुम इकट्ठे 4 दिन की है तो भैया हमारी पूरी इकट्ठी, महीना भर की 4 इकट्ठी ले लेते हैं। हम उस समय पूरे काम धाम, कपड़े लत्ते सब छूना छाने से दूर रहना चाहिए। अरे आपने उन्हीं को कपड़ों को धो दिया, धोने से मात्र और फिर सूखने से शुद्ध हो जाते क्या? उसकी अशुद्धि महान है, महान अशुद्ध कपड़ वस्तु है वो। उसको दाल चावल, बर्तन भाड़े, लीपा पोती, पूरा घर अशुद्ध कर दिया, पूरे घर में तुम घूम गए और फिर ये बोलो कि हम चंदन छठ के व्रत करके पूरा शुद्ध कर लें, तो ऐसा असंभव है। और ये ज्ञान परंपरा से जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको भी देना चाहिए। उनको भी वो ज्ञान नहीं है, वो अपनी माँ को और अपनी दादी को, अपने गांव में चाचा चाची भाभी जी को जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। इसलिए इस विषय में, और इधर आने के बाद अब जब मान लो किसी को शोर सूतक हो जाती, मैं उसका प्रवचन अलग करूंगा, हाँ चटाई नहीं छुओ, ये नहीं करो, उसके प्रति तो इतना मंदिर में वो हो जाएगा। और इधर ये होता है कि घर हम देखें उनका कि घर में, पूरे घर में घूम रहे हैं, पूरे घर में कपड़े लत्ते, बिस्तर, गद्दा, पल्ली। और आप लोगों के यहाँ तो जिन घरों में खास करके जिनालय आती हैं और या सास से जिनवाणी रखी है, उन घरों में उनका परिहार और कैसे होता होगा मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए बंधु, आपसे मैं खास करके पुरुषों से, जो शादीशुदा हैं, जो इस विषय को जानते हैं, अब ये बच्चे हैं, ये क्या संकल्प कर सकते हैं? इनको मैं पढ़ा भी दूँ, इनको लिखा भी दूँ, इनको समझा भी दूँ, तो ये क्या संकल्प करेंगे? क्योंकि वो तो दूसरों के आश्रित है, पराश्रित है, उनका भोजन पानी का नहीं है। आपके अंदर ये हो सकता है, आपको ये संकल्प लेना चाहिए। अब वो ये भी दिक्कत है ना कि एक बार हाथी के दांत बाहर होते हैं और गाय बैल के सींग बाहर होते, तो वो अंदर नहीं होते। जो ज्वाइंट कुंडली टूट गई हैं वो मैं बोलूँ कि इकट्ठे हो जाओ, तो दादा ये तो काम और असंभव है कि 4 भाई इकट्ठे हो जाएं, ये तो और भी असंभव है। लेकिन आप एक तरह से भोजन पानी बनाने का और शुद्ध भोजन करने का और कराने का संकल्प आपको लेना चाहिए। हमारे यहाँ पिताजी लोग सब हमको बना के, मतलब उनको भोजन बनाना आता था, तो भोजन वगैरह बना के खिलाते थे और इधर तक के उनको दे देते। अब तुम्हारी हमने 30 दिन झेली, तो हमारी रोटी भी खाओ, जैसी भी है। हम लोग भी इसी तरह से भोजन बनाना सीखे। वो तो वैसे घर में समझ लो घर की बड़ी लड़की हैं हम दोनों भाई जुड़वा जो है, दोनों घर में सबसे बड़े हैं, बाकी और छोटे छोटे थे। तो सब इस तरह से पूरी रसोई, पूरा घर, चौके बासन का काम शुरू से आखिर तक जैसा जो महिलाएं करना पड़ता है वो सब पूरा आता है। तो आजकल के बच्चे भी
और माताएं भी, कुछ माताएं भी ऐसी हो गई हैं, बच्चों को इतना सुकुमार, इतना पढ़ाई लिखाई में कर रही कि उनका सहयोग भी नहीं देती और सहयोग नहीं कराती हैं। घर में सहयोग करते करते धीरे धीरे वो चीज़, सब चीज़ सीख जाते हैं। और बच्ची है, उस पढ़ रही है लिख रही, तो अब बड़ी बड़ी बच्चियां हो गई, उनको जरा से चाय गर्म करना नहीं आता, समझ लो। जबकि हमारे यहाँ पिताजी लोग बताते हैं कि जब लड़की देखने जाते तो बोलते जा बढ़िया पापड़ सेंक के लिए, अगर उन्हें पापड़ सेंक के ला दी, समझ लो सब मिल लो उसको सब आता है, हो गया टेस्ट। तो समय आपका होता है और आप लोग SMS के ज़माने के लोग हैं, छोटे से में 20 अक्षर 25 अक्षर में बहुत कुछ बात समझ जाते हैं। बात इतनी कर रहा हूँ कि जो 4 दिन की अशुद्धि के रहते महिलाएं सारे कार्यक्रम कर रही हैं, भोजन करा रही हैं तो ठीक, नहीं भी करा रही तो सामान को छुआ छाई, पूरे घर में घूमने का काम, कपड़े लत्ते धोने, सूखा भोजन बनाने आने का काम कर रही है, गलत तरीका है। 4 दिन आप फुल रेस्ट रहिए, एक कमरे में रहिए, आपको बना बनाया भोजन मिलना चाहिए, वो उनके बर्तन, उनके कपड़े लत्ते अलग होना चाहिए, स्थान अलग होना चाहिए। भोजन पानी आपको बनाना नहीं, आपको बना बनाया मिलेगा। नहीं है आपका भोजन के अपना स्थान है, आप वहीं बना लीजिए, अपना खा लीजिए। पुरुषों को चाहिए कि वो अपने खुद के भोजन बनाएं और अपने छोटे छोटे जो बाल बच्चे सबको भोजन बना के खिलाएं। इस तरह से आचार्य मूक माटी आदि ग्रंथ में, अन्य ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख किया। तो समझूंगा कि चंदन छठ का व्रत रखना सही है, और नहीं तो चंदन छठ का व्रत रखना मात्र औपचारिकता है। ऐसे किए गए पापों को ऐसे उपवास और एकासन करके नहीं बुलाया या छुटाया जा सकता है। इसलिए बंधु, जानबूझकर किए गए पाप जो है ना, जानबूझकर अंधवंडे आंखन बांधी पार्टी, ऐसे काम ना करके इस विषय में, वैसे तो आरिका आदि को बोलना चाहिए, मुझे बोलना पड़ रहा है। और आपके यहाँ आरिकाओं के संग चतुर्मास कितने हुए नहीं हुए मुझे पता, फिर भी जो भी है, गलत को गलत कहना गलत नहीं है। तो आप लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए। अब ये सब बातें हम आहार के ही समय करें ऐसा जरूरी नहीं है, तो यहाँ कर रहा हूँ कि ये संकल्प लेना आप लोगों को जरूरी है। बाकी जो रात्रि भोजन के त्याग और पूजन और अभिषेक और इसके तो नियम देते हैं आप, उनसे बड़ा ये नियम है, होटल के त्याग से भी बड़ा नियम है कि हम 4 दिन की अशुद्धि वाला, इधर उधर का छुआछूत वाला भोजन नहीं करेंगे। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।